आ गया। नमस्कार मेरे भाई, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आप भाइयों को। आ जाओ शेर जवानों, क्या कर रहे थे मेरे बच्चे बता दो। हो गया ना, स्टार्ट तो है। हो गया ना। देखो बेटा, हमें वॉइस के एरर्स, डिटेक्टिंग एरर्स की प्रैक्टिस करनी थी। चेंज हमने कर लिया था और आपने सारी चीजें कर ली होंगी, जो कि 150 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए थे वो आपके निपट गए होंगे। अब बात को आगे देखते हैं। देखो जी, यहां से है मेरे बच्चे कहानी। अब ये क्या है, वॉइस ही टॉपिक है लेकिन उसके डिटेक्टिंग एरर्स हैं। फिर हम नरेशन चालू करेंगे, इनमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। बस आपको ये देखना है एक्टिव वॉइस होना था पैसिव वॉइस। बेटा एक्टिव वॉइस होगा अगर आगे डूअर होगा, पैसिव वॉइस होगा अगर आगे डूअर ना होके रिसीवर होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट ऑफ द ग्लोबल रिसेशन। देखो बेटा, कौन से सेक्टर हैव बीन इफेक्टेड, इफेक्ट किए गए हैं। क्या हुए बेटा, पैसिव वॉइस है ना। हैव बीन इफेक्टेड, इफेक्ट किए गए हैं किसके द्वारा, ग्लोबल रिसेशन के द्वारा। तो बेटा ऑफ आना था या बाई आना था, बाई। भाई पैसिव वॉइस में ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आती बेटा, पैसिव वॉइस में क्या आती है, बाई। तो विच सेक्टर्स हैव बीन अफेक्टेड द मोस्ट बाय ग्लोबल रिसेशन, ऑफ ग्लोबल रिसेशन नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, you will be persuaded for bringing seeds into ऑस्ट्रेलिया। अब अगर आप देखोगे बेटा तो आप पर, तो आपको पनिश किया जाएगा बेटा। परसिक्यूटेड याद आया क्या करना, पनिश करना। तो आप पनिश करोगे या किया जाएगा, आपको किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो इसका मतलब ये चीज अपने आप में गलत है या सही है। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 तो उस हिसाब से सही नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में हुआ बेटा नो एरर। तो यू विल परसिक्यूट होता तो पेपर में एरर होता, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है और बेटा आपको पनिशमेंट दी जाएगी अगर आपने ये काम किया है तो नो एरर हो। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर आप समय पर ना आए होते, ठीक है, हाँ, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे, वुड हैव टेकन अवे बाय द। अब एक बात बताओ बेटा, किडनैपर्स उसको उठा ले गए होते तो पैसिव वॉइस है, लेकिन वुड हैव थर्ड फॉर्म तो एक्टिव वॉइस है। तो बच्चे को उनके द्वारा उठा लिया गया होता तो वुड हैव टेकन या वुड हैव बीन टेकन, वुड हैव बीन टेकन वहां पर आना चाहिए। बेटा क्लास लाइव है ना, क्या दिक्कत है। अरे दीपक क्लास चल रही है, नहीं चल रही है, पहले देखा करना भाई। चला गए 15 मिनट हो गए मेरे को, देख फटाफट देख। क्या हाल चल भाई साहब, जनता पार्टी सब कुछ है।
लाइव है बेटा क्लास, चल रही, चलो तो कुछ की चल रही कुछ की नहीं चल रही, जो बच्चे आएंगे बाद में देख लेंगे। और देखो बेटा, अरुण पेरेंट्स डाइड, अरुण के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी व्हेन ही वाज यंग, जब वो यंग था। ही लुक्ड आफ्टर हिज आंट। अब देखो बेटा, लुक्ड आफ्टर क्या है, सेकंड फॉर्म, उसने अपनी आंटी की देखभाल की, ठीक है, जिसके कोई बच्चे नहीं थे। एक बात बताओ बेटा, ये बच्चा है, इसके मां बाप की डेथ हुई और ये आंटी की देखभाल करेगा, आंटी के द्वारा इसकी देखभाल की गई होगी, आंटी के द्वारा इसकी देखभाल की गई होगी, तो क्या आ जाएगा, ही लुक्ड आफ्टर नहीं बेटा, ही वॉज लुक्ड आफ्टर, ही वॉज लुक्ड आफ्टर किसके द्वारा, बाय हिज आंट, ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट, उसकी देखभाल की गई थी उसके आंटी के द्वारा। आप इसको ऐसे लेके चलो। क्वेश्चन नंबर 5, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड टू टेस्ट। बेटा ये एडमिटेड डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो इसका क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट है एडमिट की गई थी टेस्ट के लिए, शुड बी रिमेन, ठीक है, विद द इन्विजिलेटर ड्यूरिंग द टेस्ट, कि वो इन्विजिलेटर के पास क्या होनी चाहिए, रहनी चाहिए, ठीक है, हां रहनी चाहिए। तो शुड बी रिमेन, रहनी चाहिए, शुड रिमेन, शुड रिमेन रहनी चाहिए, ठीक है, बी लगाने की तो जरूरत ही नहीं, शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सिंपल सेंटेंस बना, सिंपल सेंटेंस बना, तो शुड रिमेन होगा, शुड बी रिमेन होगा ही नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, दिस इंस्टीट्यूशन हैड फाउंडेड बाय सम, अब देखो बेटा, ये इंस्टीट्यूट पाया गया था बाय सम नोबल सोल्स, ठीक है, फॉर द वेलफेयर ऑफ, ठीक है, पुअर एंड डिसेबल्ड पीपल। अब एक बात बताओ बेटा, हैड फाउंडेड या हैड बीन फाउंडेड, अगर मैं हैड बीन फाउंडेड भी लिखूं तो बेटा पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट लगाई क्यों रहे हो आप, इसे पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाओ ना बेटा। दिस इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय, अब कई बच्चे सोचने जदीप सर इसको हैड बीन फाउंडेड कर दे, भाई हैड बीन फाउंडेड से ज्यादा बढ़िया है आप उसे वाज फाउंडेड करें। तो उसमें वही देख, सारी कमेंट कोई कह रहा है और कोई कह रहा है नहीं, वो सबसे पहले आपकी क्लास में बेटा, या तो कमेंट कर दो कि दोबारा ज्वाइन करें, कैसा क्या हालत है, सब बच्चों का ऐसा ही है कि नहीं 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 बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार दोबारा बता देना, दोबारा एक बार कमेंट करना, लाइव है क्लास, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ, फटाक से कमेंट करे यार। तो बेटा इसमें कर लोगे वॉज फाउंडेड, और आंसर इसमें जो करेक्शन होगी करते चलना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, शी हैड ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट, उसको एक टेम्परेरी असाइनमेंट ऑफर किया गया बट उसने मना कर दिया। तो बेटा इस लड़की ने ऑफर नहीं किया गया, इस लड़की को ऑफर किया गया था, फिर उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में अब क्या इंप्रूवमेंट दोगे फिर, सर हैड ऑफर्ड नहीं, हैड बीन ऑफर्ड होना चाहिए, हैड बीन ऑफर्ड होना चाहिए, ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू, कल चल रही है तो क्लास। तो शी हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्परेरी असाइनमेंट, उसको एक टेम्परेरी असाइनमेंट ऑफर किया गया था, उसने नहीं दिया था बेटा। अच्छा खुद ही ऑफर करके खुद को ही मना करेगी, नॉनसेंस है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, अब आप खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 8, कहता है द अपेरेंटली ऑब्वियस सॉल्यूशंस, जो सॉल्यूशंस है टू मोस्ट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स वर ओवरलुक बाय, ओवरलुक नहीं, चल रही है अब, ठीक है, आ गई, अब मैंने कमेंट करवा लिया ना, चल गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मेरे भाई, 9 में कहता है बेटा एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय नहीं बेटा, इंप्रेस्ड बाय, एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय। देखो द कंप्लेंट्स, जिन्होंने कंप्लेंट डाली थी, इन देयर कंप्लेन, उन्होंने अपनी कंप्लेन में क्या किया, हैव बीन एलिज्ड दैट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये रिक्वेस्ट की थी कि, अच्छा ये रिक्वेस्ट की थी, तो आपको लग रहा है पैसिव वॉइस होना था बेटा, यही तो है डूअर, अगर डूअर है तो यहां क्या आना था बेटा, एक्टिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस आना था तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए मेरे बच्चे, बीन जो आपने लगाया वो एक्स्ट्रा ही लगा लिया, आई हैव रिक्वेस्टेड, दे हैव रिक्वेस्टेड, ठीक है, तो दे हैव बीन रिक्वेस्टेड नहीं बेटा, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इनको रिक्वेस्ट नहीं की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, जमशेद जी जानते थे दैट एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है कैन ओनली ब्रॉट, गलत, कैन ओनली बी ब्रॉट,
कैन ओनली बी ब्रॉट, तो कैन ओनली ब्रॉट नहीं बेटा, कैन ओनली बी ब्रॉट। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस है, रेवोल्यूशन लाया जा सकता है, तो कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12। द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन की जो डिमांड थी, दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय टू बी रीइंस्टेटेड, कि उसको रीइंस्टेट किया जाए, हैज बीन एक्सेप्टेड, मैनेजमेंट के द्वारा वो क्या कर ली गई है बेटा, एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, बताइए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है बेटा, द डिमांड ऑफ वर्कर्स यूनियन दैट डिसमिस्ड एम्प्लॉय बी रीइंस्टेटेड, टू बी की बजाय आप बी भी लिख सकते हो, इसे आप प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बना सकते हो। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है बेटा, आप वही तो बोलोगे, जो डिमांड वर्कर यूनियन की जो डिसमिस्ड एम्प्लॉय है उसको रीइंस्टेटेड, दोबारा लाया जाए, तो ये बी क्या है, पैसिव वॉइस बना रहा है इसको। अगर इसे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की तरह चलाओगे तो आप टू को भी हटा सकते हो यहां से। याद आया वो कराया था मैंने कि वो टाइम वेस्ट ना करे, उस टाइप के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 13। ऑल्दो ही हैज बीन विनिंग द इलेक्शंस, वो इलेक्शन जीत रहा था ऑल ईयर्स, दिस ईयर हिज पॉपुलैरिटी हैज सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड। बेटा पॉपुलैरिटी उसकी कम हो गई है, देखो कम हो गई है, ये तो बिल्कुल बोल सकते हैं। कम कर दी गई, ये नहीं बोल रहे बेटा हम, कर दी गई ये भी सही है, उसकी पॉपुलैरिटी अब कम कर दी गई, लेकिन ये नॉर्मल बोल रहा है, कहता है अब पहले जीता करता था, अब उसकी जो पॉपुलैरिटी है ना वो कम हो गई। वेरी गुड, तो ये चीज आप यहां कह सकते हो, नो मैनेज। नेक्स्ट देखो बेटा, पूनम यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए काम किया करती थी। हाँ, वेयर शी हैज एम्प्लॉयड, बेटा जहां वो एम्प्लॉय की गई थी, बोलते ना जहां उसकी पोस्टिंग की गई थी, जहां उसकी पोस्टिंग की गई थी, पहली बात ये। दूसरी बात बेटा, बात पास्ट की है, तो ये हैज एम्प्लॉयड तो वैसे भी नहीं आएगा, तो उसने किसी को एम्प्लॉय किया गया था बेटा, उसको एम्प्लॉय किया गया था, उस लड़की को एम्प्लॉय किया गया था ना, तो क्या आ जाएगा, आप ये काट के यहां खाली वॉज लिख दो, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉज बना दो। पूनम काम किया करती थी 10 घंटे के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जहां उसको एम्प्लॉय किया गया था। सिंपल हो जाएगा, आसान लग रहा है बेटा। और मेरे बच्चे, मैंने पहले भी कहा, कोई नहीं कराता वो इसके एरर्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते टीचर्स ना बच्चे। पेपर में भाई सब देख लो, सारे प्रीवियस ईयर एरर्स हैं बेटा, सारे प्रीवियस ईयर एरर्स। तो इतने बढ़िया एरर आएंगे और आप क्या बोलोगे, आप तो सर हमेशा सही कर दोगे आप तो। क्या देखो, ग्रेप्स कैन नॉट गैदर, नहीं, कैन नॉट बी गैदर्ड, कैन नॉट बी। चलो 16। क्या लिखा है, रोहन्स हैप्पीनेस न्यू, जानती थी, नो बाउंडेशंस, कहता बस मजे आ रहे हैं। रिजल्ट्स वर अनाउंस या वर अनाउंस्ड, व्हेन रिजल्ट वर अनाउंस्ड, जब रिजल्ट अनाउंस किए गए थे। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, मैनी एक्सीडेंट्स, हाँ मैनी एक्सीडेंट्स कोज्ड बाय या आर कोज्ड बाय, मैनी एक्सीडेंट्स आर कोज्ड बाय। खाली क्या है बेटा, पैसिव वॉइस बनाओगे, अगर ये सब्जेक्ट है तो मैंने कहा था बी प्लस थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है बनेगा, क्योंकि बेटा रिपोर्ट ये कहती है कि, बतलाती है कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, प्रेजेंट की बात है, तो आप इसको ये लिखोगे। चलो एक दो एरर कराता हूं, फिर अपना खुद मजे लीजिएगा आप। रिवर्स, माउंटेन्स, डीप फॉरेस्ट आर द प्लेसेस मोस्टली लाइक्ड बाई पीपल। बेटा लाइक बाई पीपल क्यों होगा, लाइक्ड बाई पीपल होना चाहिए। आओ बेटा, वी डिमॉन्स्ट्रेटेड टू देम हाउ वी वर प्रिपेयर्ड, ठीक है, हाउ वी वर प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न। बेटा एक बात बताओ, आर्टिस्टिक पैटर्न ने हमें प्रिपेयर किया है या हमने उसे प्रिपेयर किया है? तो बेटा एक बात बताओ, हम प्रिपेयर करने वाले हुए, डूअर हुए, सो हाउ वी वर प्रिपेयर्ड, कैसे हमें तैयार किया गया था पैटर्न, कैसे हमने पैटर्न तैयार किया था, तो बेटा ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हाउ वी प्रिपेयर्ड द आर्टिस्टिक पैटर्न, ये होना चाहिए, कैसे हमने आर्टिस्टिक पैटर्न पेंट किया था, बनाया था। अब मैं बोलूं कैसे हमने रूम पेंट किया गया था, हम रूम के द्वारा पेंट नहीं हुए थे बेटा, पैटर्न के द्वारा हम प्रिपेयर नहीं हुए, हमने पैटर्न प्रिपेयर किया, तो बेटा हमने किया तो डूअर, डूअर तो एक्टिव वॉइस। डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20 देखो मेरे भाई, एक दो बच्चा अपने ही स्वैग में, सर लेट आए हुआ, अरे भाई क्लास लेट चलिए, मैं तो पहले से था, क्लास पहले से चल रही है, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन हो पाए हैं क्लास में, ठीक है,
सीधा दूसरे पे ब्लेम, ना कुछ पता ना क्या। क्लास तो भाई साहब 9:35 से पढ़ा रहा हूं मैं। 20 देखो बेटा, दे हैड बीन हायर्ड अच्छा बेटा एक बात बताओ, दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी उन्होंने टैक्सी हायर की थी बेटा, या वे टैक्सी के द्वारा हायर किए गए थे? उन्होंने टैक्सी हायर की थी या वे? देखो बेटा हैड बीन थर्ड फॉर्म है तो पैसिव, लेकिन बेटा इन्होंने टैक्सी हायर की तो मेरे शेर ये डूअर हुए। डूअर तो दे हैड हायर्ड अ टैक्सी होगा, दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी नहीं होगा। ठीक है, चल क्लियर है भाई? अब एक बात बता दो बेटा, आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आराम से खुद से अब उनकी कोशिश कीजिएगा। आपसे ऐसा है ही नहीं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना बने। जैसे आपने बोला वन ऑफ द मैन गिव फर्स्ट एड, उसने फर्स्ट एड दिया उसको, ठीक है। आलोक को, हाँ आलोक को क्या हो गया था? हु वाज इंजर्ड, जो इंजर्ड था। बेटा ये हो गया क्या? इन अ रोड एक्सीडेंट। तो इंजर्ड क्या हो गया है? एडजेक्टिव। आई एम इंजर्ड, ही इज इंजर्ड, आई एम टायर्ड, ही इज कंफ्यूज्ड, तो ये एडजेक्टिव हो गया। तो ये तो बिल्कुल सही है, ही वाज इंजर्ड, वो इंजर्ड था एक्सीडेंट में, बिल्कुल ठीक है। अच्छा देख बात बताओ, दे कुड हैव हेल्प्ड हिम, ठीक है, हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम फॉर हेल्प। अच्छा एक बात बताओ भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही आप ये कहो बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? देखो, दे कुड हैव हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद कर दी होती, मतलब दे मदद करेंगे उनकी। हैड दे अप्रोच्ड बाय, हैड दे अप्रोच्ड, अगर इफ है तो हैड तो आगे आ गया, लेकिन हैड दे अप्रोच्ड तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म तो एक्टिव हुआ, लेकिन बाय हिम यहां तो पैसिव है। हैड दे बीन अप्रोच्ड बाय हिम, अगर या इसको आप ऐसे लिख सकते थे, इफ दे हैड बीन अप्रोच्ड बाय हिम, और इफ को आगे करने के लिए हैड आगे आ गया बेटा, तो हैड दे बीन अप्रोच्ड बाय हिम, अगर उसको हेल्प के द्वारा कह रहा हूं, अगर मदद के लिए उनके द्वारा या उसके द्वारा उनको अप्रोच किया गया होता तो उन्होंने उसकी मदद कर दी होती, अगर उसके द्वारा उन्हें अप्रोच किया गया होता। तो ये बेटा पैसिव वॉइस बन गया इसका, ठीक है, आसान हो गया। कंडीशनल्स का पैसिव वॉइस भी सिखा रखा है। तो बच्चे कहीं भी आप ये देखोगे ना, हाँ अच्छा देखो, सेवरल बैंक ने इंटरेस्ट दिखाया है, बेटा बैंक को इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया, बैंक ने इंटरेस्ट दिखाया कि हम ये चीज कर सकते हैं। बैंक ने इंटरेस्ट दिखाया है मेरे बच्चे कि हम ये चीज कर सकते हैं। तो सेवरल बैंक्स आर शोन, आर शोइंग करो या हैव शोन करो, एक्टिव वॉइस आएगा बेटा। बैंक्स ने इंटरेस्ट दिखाया तो डूअर हुई बैंक, एक्टिव वॉइस आएगा बेटा। हैव शोन इंटरेस्ट, कई बैंक ने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि ठीक है जो डेवलपमेंट है पब्लिक सेक्टर में वो की जाए। नेक्स्ट देखो बेटा, आई हैव बीन ट्राइंग टू गेट इन टच विद रश्मि, मैं कोशिश कर रहा हूं रश्मि के साथ टच में आने का, बट आई फील, मैं ये फील करता हूं, शी इज गोन आउट, शी इज गोन आउट, मुझे लग रहा है वो चली गई। शी इज गॉन आउट नहीं, शी हैज गॉन आउट, वो चली गई। एक्टिव वॉइस बनेगा ना, पैसिव वॉइस तो नहीं बनेगा बेटा, ये सिंपल। तो भाई मेरे अगला सिंपल से अपना बनाइएगा। जैसे देखो, द हेल्थ वर्कर्स आर टायर्ड, आर बीइंग टायर्ड क्या होगा? नॉनसेंस हो जाएगा बीइंग तो, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब बनेगी तो यहां एडजेक्टिव आ जाएगा। अच्छा ट्राई कर रहे हैं तो आर ट्राइंग कर लो, ट्राइड है ना, ट्राइंग कर लो, आर ट्राइंग देयर बेस्ट, ठीक है। हेल्थ वर्कर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट, वे अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां क्या होना था बेटा? एक्टिव वॉइस होना था, तो यहां ट्राइंग कर लो, टायर्ड नहीं ट्राइंग है। तो द हेल्थ वर्कर्स आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट करने की। तो ये मेरा वादा है आपसे, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई समस्या आएगी नहीं। एक्टिव पैसिव का कनेक्शन बन के रखो बेटा, कि पेशेंट डॉक्टर्स के द्वारा बचाया जाएगा, पेशेंट डॉक्टर को नहीं बचाता, डॉक्टर पेशेंट को बचाता है। तो अगर आगे डॉक्टर लिखा गया है तो एक्टिव वॉइस, और आगे पेशेंट लिखा गया, बाय द डॉक्टर लिखा गया है तो पैसिव वॉइस। तो अपनी समझ के साथ आपको बढ़ना है। जब वो समझ के साथ चीजों को लोगे ना और समझने की कोशिश करोगे तभी बात बनेगी, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए मेरे शेर, तो ये थे बेटा हमारे वॉइस के डिटेक्टिंग एरर्स। अच्छा अब यही मेरा सेम वादा है आपसे, अब आपको और मजा आएगा। आपने बोला सर क्या वादा है आपका? वादा ये है मेरे शेर, अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं अपना स्टार्ट नरेशन, अब जो नरेशन टॉपिक हम कर रहे हैं वो आपको सेम मजा देगा। क्यों? क्योंकि अब आप मेरा स्टाइल समझ गए, जयदीप सर क्या कराने वाले हैं। देखो बेटा, अब अपनी नेक्स्ट पेज पे एक प्यारी सी हेडिंग डाल दो नरेशन, और मां सरस्वती का ले नाम कि हे मां, यूं ही मैं लायक बच्चा बन के पढ़ता चला जाऊं। बस भाई पढ़ोगे तो सफल होगे बेटा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, सिंपल सी चीज। नरेशन, नरेशन का इंट्रोडक्शन भी मैं कुछ ऐसे ही दूंगा बेटा। नरेशन जो है पेपर में वो दो तरीके से पूछा जाता है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं ध्यान से, और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्चुअली जो है
नरेशन होता क्या है, नरेशन एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, मैंने कई बार ऑफलाइन में जैसे बच्चों से पूछता हूं ना, मैंने बच्चे से पूछा बेटा नरेशन मुश्किल होता है या वॉइस, तो बच्चों ने दिया सर नरेशन मुश्किल होता है। ऐसे ही मानते हैं ना बचपन से, मेरे छोटे, कुछ भी मुश्किल नहीं होता मेरे पास तो आकर, ठीक है। खासकर ना नरेशन मुश्किल है ना वॉइस मुश्किल है। बात से पहले आपको वॉइस भी मुश्किल लगा करता था, अब आपको दो कौड़ी का टॉपिक नहीं लगता, आपने बोला बहुत आसान है। मेरे इस बच्चे सारी इंग्लिश ऐसे ही है। नरेशन भी आपके बचपन में जो भी आपने सोचा हो ये मुश्किल है क्या है, वो सारी बातों को भूल जाओ, बहुत आसान टॉपिक है। मैं हूं आपके साथ, बहुत आसान करके इसको समझाऊंगा, और इसके भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आप खुद बना रहे होगे, ठीक है। वेरी गुड, चलो बेटा ध्यान से देखते हैं। अब इसके इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जो नरेशन है बेटा, वो भी पेपर में दो तरीके से पूछा जाता है। नरेशन या तो आपसे पूछेगा चेंज करना, सर चेंज में क्या होता है, या तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनवाएगा बेटा। अब ये समझाऊंगा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनवाएगा या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच बनवाएगा, दो है उसकी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ये पूछेगा क्या होती है भी बताओ। या फिर बेटा वही बात, इस पर बेस्ड आपसे ग्रामर के डिटेक्टिंग एरर्स वगैरह पूछ लेगा, एरर्स पूछ ले, फिलअप्स बना दो, कुछ भी बना दो आपका मन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना दो, जो भी यार मैं कुछ भी बना दो, उससे क्या है। तो दो तरीके से ये पूछा जाएगा, तो इसके भी हम बेटा एरर्स भी प्रैक्टिस करेंगे और चेंज भी प्रैक्टिस करेंगे, और चेंज भी वही आप मात्र 3 से 4 सेकंड में एक क्वेश्चन का आंसर दे रहे होगे, ये कहानी बनती है। अब समझते हैं सर ये नरेशन का मतलब क्या होता है। बेटा नरेशन जो शब्द है वो नरेट करने से बना, नरेट करने का मतलब होता है अपनी, आपने कोई भी बात सुनी या अपनी बात आप आगे पास कर रहे हो, जो इंफॉर्मेशन पहले की है, या किसी की कही गई बात को बता रहे हो, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड बात हो, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड बात हो, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड बात हो, मतलब नरेट करना, कुछ भी बताना। जैसे बेटा मैं ये बताऊं, मैं बताने लग जाऊं, अरे मेरे एक दोस्त है वो मुझसे कह रहा था, ये नरेशन ही तो है। अरे देख मेरे भाई मैंने उसे कहा था, ये नरेशन ही तो है। तो ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे मैं एक न्यूज चैनल की तरह काम कर रहा हूं, किसने किसको क्या कहा, मैंने किसी को क्या कहा, वो बात पास कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन पास होती है मेरे बच्चे, यही होता है नरेशन। तो किसी की कही गई बात को बताना या अपनी ही कही गई बात को किसी को बताना, ठीक है। वो बात प्रेजेंट से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, कैसे भी हो सकती है। उसने मुझसे कहा था वो अगले साल वहां जाएगा, वो उसने मुझसे कहा था वो सुबह जल्दी उठता है, वो कहता है कि वो सुबह जल्दी उठता है, उसने कहा था वो उसने उसकी मदद की थी। तो किसी से भी रिलेटेड बात हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कैसे दिखती है नरेशन, क्या होता है, चलो बेटा इनका बेस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये स्टोरी होती क्या है। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा, सुनील, हाँ साथ साथ कॉपी करना है बेटा। सुनील सेड टू साहिल, सुनील ने साहिल को कहा था कि, ध्यान से सुनिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सुनील ने साहिल को कहा था कि रोहन कैन डू दिस वर्क। सुनील ने साहिल को कहा था कि रोहन इस काम को कर सकता है। सुनील ने साहिल को कहा था कि रोहन इस काम को कर सकता है। अब सुनील ने साहिल को कहा रोहन इस काम को कर सकता है यार, ठीक है, रोहन इस काम को कर सकता है यार। तो जब आप इस चीज को देखोगे तो आप क्या पाओगे बेटा, इस बात का मतलब क्या है। इसी को तो बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्यों बोलते हैं, सब चीजों को जानो। देखो बेटा ये बात किसने कही, सुनील ने कही, किसको कही, साहिल को कही। लेकिन आपको तो मैं ही बता रहा हूं ना ये बात, बेटा इस बात को मैं ही तो बता रहा हूं। मैं कौन हूं, आई कौन होता है, स्पीकर, और यू कौन होता है, लिसनर। ये बात तो सबको कॉमन सेंस बेटा, एक चीज याद रखेगा, आई कौन होता है, स्पीकर, जो मैं आपको बोल रहा हूं ना बात, और जिससे ये बात अपने कहने की, मैसेज करने की कोशिश कर रहा होता है, वो कौन होता है बेटा, लिसनर, जिससे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप मेरे लिए यू है मेरे बच्चे, और मैं अपने लिए आई हूं। मैं बोलूंगा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू, है ना। तो ऐसे बनेगा। तो ये बात किसने कही, सुनील ने साहिल को ये कहा था, सुनील ने साहिल को ये कहा था। तो आपको क्या लग रहा है, इस बात को सुनील कह रहा है, नहीं बेटे मेरे बच्चे मैं कह रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं। सुनील ने साहिल को क्या कहा, मैंने बोला बेटा एक बात बताऊं, हाँ सुनील ने साहिल को ये कहा था। डायरेक्ट स्पीच का ये तो मतलब होता है। तो सर इसे डायरेक्ट स्पीच क्यों बोलते हैं, उसका एक रीजन है मेरे बच्चे। देखो बात को बोलने वाला कौन, सुनील, बात को किसके कहा, साहिल को कहा।
तो सुनील ने साहिल को ये कहा, तो आपको नहीं लग रहा ये सुनील के बोले गए एकदम सेम शब्द है? ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे जैसे मैंने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दी हो आपको एकदम। तो बेटा वॉइस रिकॉर्डिंग अगर ना हो तो मैं किसी को क्या बताऊं, किसी ने किसको क्या कहा? मैंने बोला सुनील ने साहिल को कहा था, आपने बोला रुको सर एकदम सेम शब्द बोलना सर जो उसने कहे थे। आपको नहीं आगे दोस्त बताता है भाई उसने तेरे को गाली दी थी, कौन सी गाली दी थी? कहता गंदी गाली दी थी। कहता गंदी नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम गाली बता क्या दी थी। तो आप सेम टू सेम गाली बता रहे होते हो, वो डायरेक्ट स्पीच है बेटा, वो डायरेक्ट स्पीच है। तो ये चीज यहां पर ध्यान से सुना। तो सुनील ने साहिल को कहा था रोहन कैन डू दिस वर्क। एक बात बताओ बेटा, मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं लेकिन ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द सुनील के। बोल तो मैं रहा हूं, बोल तो मैं रहा हूं। एक बात बताओ, मैंने बोला भाई सुनील ने सचिन को कहा था लप्पू सा सचिन, बोलना जाको आवे ना, डायरेक्शन वॉइस जाके एरर बने ना, ठीक है। अब सचिन बुरा मान गया, सर आप मेरे को कह रहे हो। मैंने बोला मैं तो तेरे को कह रही ना, वो उसने कहा था। तो वो 3 इडियट वाला सीन याद है? 3 इडियट मूवी में एक सीन था मेरे बच्चे, याद होगा आपको, उसने क्या कहा था? बोल वो रही है शब्द हमारी, बोल वो रहे हैं शब्द हमारे, यही तो था ना। इसलिए उसने चमत्कार का बलात्कार कहा जब, तो डीन क्या देख रहा है? उसको देख रहा है, कहते तू तो कह रहा था बोल वो रहा है शब्द तेरे हैं, हाँ तो बलात्कार तूने कहा होगा। कहता नहीं नहीं सर मैंने तो चमत्कार लिखा था, लोंडा रट गया। तो वो चीज यहां पर ही तो कनेक्ट है बेटा। इसका मतलब अगर मैं कोमा इन्वर्टेड कोमास में गाली भी दे रहा हूं तो वो गाली मेरे मुंह से भले ही निकल रही लेकिन दी सुनील ने होगी। सुनील सेड टू साहिल साले, सुनील सेड टू साहिल साले, तो वो सुनील ने जो है साहिल को साला कहा है, मैंने नहीं। तो शब्द मेरे हैं, बोल मैं रहा हूं, शब्द उसके हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है मेरे बच्चे, डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये है। इसका मतलब ये जो है ना बेटा, रोहन कैन डू दिस वर्क, तो इसको मैं पता है क्या लिखूंगा, आपको भी लिखना है ये, सुनील के, ठीक है, सुनील के बोले गए शब्द, सुनील के द्वारा बोले गए सेम वर्ड्स, है ना भाई, ये मतलब होता है सुनील के द्वारा बोले गए सेम वर्ड्स। अब ये सेम वर्ड्स है एकदम, हाँ, इसीलिए मेरे पुत्र इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इसलिए कोमा इन्वर्टेड कोमाज में ये बात लिखी जाती है ताकि सामने वाला समझ जाए ये शब्द उसी के बंदे के। अच्छा ठीक है, डन। अब एक बात सुनना मेरे बच्चे, जब आप इस चीज को समझोगे तो ये कोमा इन्वर्टेड कोमा सर बोलने में कैसे बोला जाएगा, इससे पहचानता बेटा सामने वाला। सुनील सेड टू साहिल, मैं थोड़ा रुकूंगा, मेरा रुकना ही और कंजंक्शन यूज ना करना सामने वाले को क्लियर करेगा कि स्पीकिंग में बोलने वाला डायरेक्ट स्पीच बोल रहा है। बेटा लिखने में तो सब पहचान लेंगे साइंस से, लेकिन यदि सर डायरेक्ट स्पीच अगर हम बोलने में बोलेंगे तो कैसे पहचानेंगे? मैं बोलूंगा ना बेटा, सुनील सेड टू साहिल, सुनील सेड टू साहिल, रोहन कैन डू दिस वर्क, आप ऐसे पहचानोगे बेटा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज अपने दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं एक बात बोल रहा हूं बेटा, ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं, शी सेड टू सचिन, वो याद है डायलॉग, लप्पू सा सचिन है, सी सेड टू सचिन, लप्पू सा सचिन है। तो आप बोलोगे जयदीप सर क्यों सचिन के बारे में बुरा भला बोल? मैंने बोला, मैंने कहा बोला बे, सी सेड टू सचिन, ठीक है, तो उन्होंने सचिन को कहा, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। तो वो चीज यहां पर बनती है बेटा, वो चीज यहां पर बनती है, तो उसी चीज में आप इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कर जाओगे, ठीक है जी, ये आसान काम हो गया आपका। अच्छा, अब हमें क्या करना होता है बेटा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। अब सुनिएगा, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, यहां टू क्यों आया सर? देखो अब कई कई छोटी छोटी बातें बतानी मेरे को आपको। सबसे पहली तो ये कि जयदीप सर मुझे ये बता दो यहां ये टू क्यों आया। बेटा इंट्रोडक्शन में जितना टाइम बताओगे ना, जैसे मैंने आपको वॉइस का इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया था, उसके बाद तो वॉइस आसान थे, इसका इंट्रोडक्शन समझना है, वो रेडी कर दिए टॉपिक के। टू क्यों आया सर सेड के साथ, डायरेक्ट साहिल क्यों नहीं आया? एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं ही सेड जय माता दी, तो उसने क्या कहा? जय माता दी, यही तो बना। ही सेड जय माता दी, जय माता दी, तो उसने क्या कहा? जय माता दी। अगर मेरे बच्चे मैं ये टू हटा दूं तो इसका पता है क्या मीनिंग आएगा? सुनील सेड साहिल, सुनील ने क्या कहा? साहिल। सुनील सेड जय हो, तो सुनील ने क्या कहा? जय हो। सुनील सेड साहिल, तो सुनील ने क्या कहा? साहिल। अरे सुनील ने साहिल नहीं कहा, सुनील ने साहिल को कहा था, ये को, तो वो टू लगाना बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि अगर टू हटाऊंगा तो साहिल सेड का
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की कोशिश करेगा। अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया तो फिर ये क्या है। तो इसीलिए मेरे बच्चे सेड के साथ टू पक्का आएगा अगर पर्सन होता है। अगर पेपर में ये भी एरर भी तो आ सकता है, ठीक है, एरर भी तो आ सकता है बेटा, टू हटा के, तो सेड के साथ इसलिए टू आता है, ठीक है। दूसरी बात मेरे बच्चे, जब आपने कहा, ये कहा, और जब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलता हूं तो बचपन आपको याद होगा मेरे बच्चे, मैं सेड टू टोल्ड में बदलता था। मैं बेटा सेड टोल्ड में बदल, कहना और बतलाना, कहना और बतलाना। तो यहां टोल्ड जो है वो बतलाना है। अब टोल्ड का मीनिंग में ऑलरेडी टू होता है मेरे बच्चे, इसलिए हम टोल्ड टू साहिल नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाता है बेटा। ये क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर मीनिंग है। जैसे कम इनटू का मतलब होता है एंटर करना, तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते बेटा, आप कम के साथ लगाते हो। तो कम इनटू बराबर एंटर, कम इनटू बराबर एंटर। इसका मतलब यही तो हुआ बेटा, टोल्ड के साथ टू मत लगाओ, क्योंकि टोल्ड का मतलब ही सेड टू होता है, तो इसके साथ टू होता है सुपरफ्लुअस, ठीक है बेटा। तो टू नहीं आएगा। इसलिए जब इसे इनडायरेक्ट में बदलते थे बचपन में आप, तो आप इसे ऐसे लिखते थे। आज समझ आया रीजन आपको? ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, सुनील ने साहिल को बतलाया था, क्या बतलाया था भाई, क्या बतलाया था बताओ तो। इसका मतलब आप इस टोल्ड को क्या करोगे बेटा? एक्सप्लेन करोगे। क्या बतलाया था बता भाई, आप इस टोल्ड को क्या करोगे? एक्सप्लेन करोगे। क्यों? क्योंकि आप कुछ छिपा रहे हो या कुछ बता रहे हो? बता रहे हो सर। अच्छा, जब कुछ बताते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, जब एक्सप्लेन करते हैं बेटा अंग्रेजी में, तो हमेशा दैट कंजंक्शन आता है मेरे बच्चे। जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमेशा कौन सा कंजंक्शन आता है मेरे शेर? दैट कंजंक्शन आता है बेटा। जैसे आई नो दैट, जब आपको कुछ पता है आप उसको बता रहे हो, तो कोई भी चीज बतलाने में, कोई भी चीज स्पष्ट करने में, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बेटा, बतला रहे हो, तो कोई भी चीज बतलाने में, कोई भी चीज स्पष्ट करने में, क्लियर करने में हमेशा कंजंक्शन दैट आता है। तो आपने क्या बोला? साहिल टोल्ड, ठीक है, सुनील टोल्ड साहिल, हाँ, दैट की। अब आपने रोहन का क्या रखा बेटा? रोहन। अब एक बात बताओ बेटा, मैं कैन का कैन रखूंगा? नहीं। एक बात बताओ मेरे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ये बात सुनील के द्वारा बोले गए शब्द है, लेकिन सुनील ने ये बात अभी प्रेजेंट में बोली है, पुरानी है बात? बात पुरानी है। कैसे पता चला? ये देखो ना सर, सुनील ने साहिल को कहा था, तो सुनील के द्वारा बोले गए सेम वर्ड्स प्रेजेंट में या पास्ट टाइम में? पास्ट टाइम में बेटा, पास्ट टाइम में बोले गए शब्द है। कैसे पता चला? सर ये रहा ना, देखो, सुनील ने साहिल को कहा था, ये कहा था, जो कहा था मैंने तो रिकॉर्डिंग छोड़ दी, लेकिन अब मैं रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ रहा, दोनों को जोड़कर बोल रहा हूं। अब मैं इस बात को, इस बात को जोड़ रहा हूं। तो भाई सुनील ने साहिल को बतलाया था कि रोहन, अब इस कैन का क्या बना बेटा? कुड। क्यों? क्योंकि सर ये तो डायरेक्ट स्पीच थी, डायरेक्ट में तो हमने सेम शब्द चिपका दी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी कर दिए। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में तो सर मैं आज खड़े होकर बोल रहा हूं कोई बात, तो बात तो पुरानी है ना सर। मैं यहां कैन का कैन कैसे रख सकता हूं? मुझे यहां कुड करना पड़ेगा, कुड डू। तो यहां मैं कैन डू कर दू बेटा, कैन डू तो गलत हो जाएगा सर, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है। तो बेटा कैसे पता चलेगा पेपर में बात पुरानी है, नई है, ताजा है, क्या? वो यहां से पता चलता है बेटा, वो यहां से पता चलता है इससे कि ये बात कब बोली गई थी। पास्ट में बोली गई तो पास्ट की बात हो गई, तो पुरानी होगी तो कैन का कुड। ये बात मैंने टेंस में भी बताई थी। इसलिए दिस वर्क का क्या हो जाएगा बेटा? दैट वर्क। इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी सिखाई? नहीं मेरे बच्चे, मैंने बहुत ही प्यारा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया। तो डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं, मीनिंग सेम है बेटा। डायरेक्ट स्पीच का भी मीनिंग सेम है, इनडायरेक्ट का भी। डायरेक्ट में क्या होता है, जिस बंदे ने जो भी बात बोली, इसने इसको जो भी बात बोली, वो मैं डायरेक्ट सेम शब्द बताता हूं। दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच में मैं क्या करता हूं, दोनों को जोड़कर बताता हूं। तो दोनों को जब जोड़कर बताता हूं तो वहां मैं टाइम को मैच करता हूं, ठीक है। हाँ, दिस क्या होता है बेटा? जब चीजें आंखों के सामने हो, दिस, दैट बीत गई, तो दिस का पास्ट क्या होता है? दैट। इसलिए मैंने दिस का पास्ट और कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। ये भी किया। अब हमने सीखना है कैसे कैसे बदलाव आते हैं। अभी तो मैंने आपको एक बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। आज समझ में आया बेटा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का रियल मीनिंग? वो बचपन की तरह मत रटो। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है किसने किसको क्या कहा, उसके सेम बोले गए शब्द कोमा इन्वर्टेड कोमास में लिख दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट में बेटा दोनों का टाइम मैच करके लिखते हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बदलने से मीनिंग नहीं बदलता मेरे बच्चे, मीनिंग दोनों का क्या रहता है? सेम मीनिंग। अरे मेरे बच्चे, मीनिंग ही बदल जाएगा तो सब कुछ ही भाड़ में गया। बस इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब दोनों को जोड़कर लिखोगे। जोड़कर लिखोगे तो ये भी देखना होगा ना कि बात पुरानी है, नई है, क्या है। डू का डिड क्यों नहीं? अरे गधे, कैन डू का कुड डू होता है। मॉडल में पढ़ा कौन है? प्राची। थोड़ी बहुत शर्म आती है? शर्म लाज है कुछ? कैन का पास्ट कुड होता है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू का डिड कर दे। शर्म नहीं आती इनको।
मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आज पहली क्लास में इंग्लिश पढ़ रहे, इन्होंने आज से पहले तो इंग्लिश ही नहीं पढ़ी। ठीक है बेटा, करो बाकी कॉपी। ठीक है बेटा, अब हमें देखना है इसमें क्या क्या बदले और कैसे बदले। अब जरा इस बात को मैं दोबारा लिख रहा हूं और आपको भी दोबारा कॉपी करनी बेटा, ये बात दोबारा लिखनी। देखो मैंने सपोज करो, मैंने इसको ऐसे लिखा, सुनील सेड टू साहिल, ठीक है, रोहन कैन डू दिस वर्क। दोबारा लिखना बेटा आपको। दोबारा क्यों लिखना? ताकि मैं आपको कुछ टेक्निकल नाम याद करा सकूं। ठीक है, क्या है बेटा? देखो ये इसको हम बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट करने वाली वर्ब है। यही तो बताती किसने किसको क्या कहा, जिसने जिसको क्या कहा, रिपोर्टिंग। तभी तो मैं कह रहा था मैं न्यूज चैनल जैसा साउंड करूंगा। ये कौन होता है बेटा? ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये अपने आप में साहिल क्या है? इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसने किसको क्या कहा। हमेशा जो इसके शब्द होंगे वे हमेशा इसके ये वर्ड्स होंगे। ये इसकी बोली गई बात, सुनील की बोली गई बात। तो आप क्या बोलोगे बेटा इसे? ये क्या है? सुनील की बोली गई बात। सुनील की बोली गई बात। बोली गई बात मतलब रिपोर्ट की गई बात, इसलिए इसको बोली गई बात। जैसे बेटा पेंट की गई दीवार, पेंटेड वॉल। पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एडजेक्टिव बना देते हो। ठीक है, पेंटेड वॉल, डन। वैसे इसको बोल दोगे बेटा रिपोर्टेड स्पीच। इंग्लिश में बोली गई बात को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। किसके द्वारा? बाय सुनील, रिपोर्टेड स्पीच। इसलिए जो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बेटा, पूरे इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। चलो अब ये थोड़े से आपको टेक्निकल टर्म्स याद हो गए। अब हमारा सवाल ये पैदा हुआ, जयदीप सर हम जो ये नरेशन है इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं? देखो बेटा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको क्या क्या सीखना है। एक तो ये पर्सन कैसे चेंज होंगे, पहली चीज। एक टेंस कैसे चेंज होगा, कैन डू का कुड डू कैसे बना। एक ये दिस दैट वगैरह कैसे चेंज होगा। एक कोमा इन्वर्टेड कोमास हटके कंजंक्शन कैसे आएगा। दूसरा ये सेट टू हमेशा ही टोल्ड में जाएगा या कई बार सर आस्क में भी बदलता है, कैसे कैसे। इसका मतलब मेरे बच्चे पहला हमने सीखना है हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, हाउ टू सेलेक्ट कंजंक्शन, हाउ टू चेंज पर्सन, हाउ टू चेंज टेंस एंड हाउ टू चेंज या हाउ टू गेट सम अदर चेंजेस। 5 चीजें सीखने बेटा, बता देता हूं मैं आपको। एक तो हम पहली चीज तो एक तो ये सीखेंगे हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, लिख लो। एक तो ये सीखनी। फिर बेटा कंजंक्शन कैसे फाइंड आउट करें ये सीखना है। फिर बेटा पर्सन कैसे बदलते हैं ये भी बदलेंगे, कैसे बदलेंगे क्वेश्चन मार्क ये सीखना है। फिर मेरे बच्चे टेंस मॉडल्स कैसे बदलेंगे ये सीखना है। फिर मेरे बच्चे इनको बोलता हूं मैं अदर चेंजेस, ये कैसे बदलेंगे ये सीखने। बस मेरे भाई 5 चीजें सीख लो, पूरा नरेशन आपके साथ। 5 चीजें सीख लो, पूरा नरेशन आपके साथ। ठीक है, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा ये काम। करो मेरे बच्चे, हो गया ना आसान। तो सर सबसे पहले आप क्या सिखाओगे? देखो थोड़ा मोड़ा तो आपको सब पता ही है। सबसे पहले क्या सिखाओगे? सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा चेंज ऑफ पर्सन। तो लिखो चेंज ऑफ पर्सन।
कि आप किसी भी इंसान को कैसे चेंज करेंगे, हम पहले ये सीखेंगे। चेंज ऑफ पर्सन, किसी भी इंसान को हम कैसे बदलें, वो इतने बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा आपको। आपको नैरेशन टॉपिक के तो रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा ना। जैसे अब वॉइस की रिवीजन की जरूरत है आपको, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे आपको नैरेशन की भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, माशाल्लाह मजा आ जाएगा। चेंज ऑफ पर्सन, देखो बेटा, जब भाषा की बात करते हैं ना, तो भाषा में 3 पर्सन होते हैं। एक तो होता है मेरे बच्चे स्पीकर, ठीक है, आई। और जब आई अपने साथ किसी और को मिलाकर बात करता है तो हम उसे वी से जानते हैं। जैसे अगर कोई काम मैंने किया तो मैंने किया, अगर मेरे साथ दूसरे लोग भी मिले थे, जैसे आप भी थे, लिसनर भी था, मैं भी था, बाकी लोग भी थे, तो मैं अपने आप को वी बोल दूंगा फिर, है ना। किसी काम को मैं अकेले कर रहा हूं तो मैं, और मेरे साथ जाके भी जुड़े हैं तो मैं क्या बोलता हूं बेटा, वी। तो ये होता है स्पीकर, बोलने वाला। एक भाषा में होता है लिसनर, सुननाता हूं जिससे मैं बातचीत करूंगा बेटा, वो यू होता है। और यू आपको पता है सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो यू क्या हो सकता है बेटा, सिंगुलर भी हो सकता है, और यू क्या हो सकता है मेरे बच्चे, प्लूरल भी हो सकता है। ये चीज यहां पर, ठीक है। लिसनर कौन होता है बेटा, जिससे मैं बातचीत कर रहा हूं, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, आप लिसनर। एक को हम बोलते हैं बेटा नॉन एक्टिव पर्सन। नॉन एक्टिव पर्सन का मतलब पता है क्या होता है, वो मेरी बातचीत में शामिल हो सकते हैं लेकिन मैं बात उनसे नहीं कर रहा। जैसे मैंने बोल दिया ही विल नॉट हेल्प यू, ये तेरी मदद नहीं करेगा, तो मैं बात ही को नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिससे मैं बात कर रहा हूं वो यू है, और उसके अलावा जो बाकी बच गए वहां वो अदर पर्सन है बेटा, नॉन एक्टिव, जिनसे मैं बातचीत नहीं कर रहा। अगर मैं, बोलते नहीं हम, ओए मैं इससे बात कर रहा हूं, ये तेरी मदद नहीं करेगा, तू अपने आप कर काम को, तो ये ही बोलूंगा मैं उसको। लड़की होगी मैं उसको शी बोलूंगा। तो बचपन में आप ये रटते थे बेटा ये सामने नहीं होते, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, सामने हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये सामने हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो नॉन एक्टिव पर्सन बस वो होते हैं, उनसे बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है, बात नहीं कर रहा। एक बात बताओ मेरे बच्चे, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, अब यहां कितने भी लोग उनकी बातें सुन रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आई है और ये यू है। ये तो दूसरे लोग तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको यू बोलूंगा, मैं इससे बात कर ले जाऊंगा मैं इसको यू बोलूंगा। सिंपल सी तो बात हुई। चलो, इसलिए बेटा अगर वो लड़का हुआ तो ही, लड़की हुई तो शी, और छोटा बच्चा बेबी वगैरह हुआ तो इट बोलते हैं। बेटा इनका प्लूरल क्या होता है, ज्यादा लड़कियां, ज्यादा बच्चे, ज्यादा जो है लोग हैं वहां, तो उनको हम प्लूरल में क्या बोल देते हैं, दे। दूसरा बेटा, यहां इसी पर्सन में एनी नेम, कोई भी नेम जो नाम होगा ना, रोहन, सोहन, टोहन, मोहन, वो भी इसमें नॉन एक्टिव पर्सन में ही आता है। रोहन तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो उसको मैं ही ना बोल के उसका नाम ले सकता हूं, रोहन। जो इसको एक और नाम दिया गया बेटा, इसको भाषा में फर्स्ट पर्सन बोला गया क्योंकि सबसे पहले बड़ा रोल इसका है। इसको सेकंड पर्सन बोला गया कि भाई दूसरा रोल जिसको मैं बातचीत कर रहा हूं, और इसको थर्ड पर्सन भी बोल दिया गया। बेटा ये बात होती है। चलो सर, तो ये क्यों बदलते हैं, चेंज ऑफ पर्सन क्यों पढ़ने होते हैं, वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। आप यहां तक एक बार इसको फटाक से कॉपी करो, मैं स्क्रीन बदल रहा हूं, 2 ही मिनट का टाइम दे।
ठीक है बेटा, चलिए मेरे शेर, अब पहले ही सीखेंगे हम बेटा स्पीकर कैसे बदलेगा, फिर लिसनर कैसे बदलता है, और ये थर्ड पर्सन कैसे बदलता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे बेटा हाउ टू चेंज स्पीकर, मतलब आई या वी अगर लिखा होगा तो कैसे बदले। पहले आई सिखाऊंगा बेटा, फिर वी सिखाऊंगा। अच्छा, बचपन तो आप बहुत गंदे तरीके से एक चीज रटते थे, जिन बच्चों ने रटी होगी उनको याद होगी। ठीक है, रफ है बेटा, सीरियसली मत लेना इस बात को। आप एक बात नहीं रटते थे, एस ओ एन 1 2 3, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज है। याद आया? चलो देखते हैं मेरे शेर, इनके पीछे रीजन क्या था, क्यों होते हैं, और क्यों बदलू मैं पर्सन, नहीं बदल रहा तो क्या दिक्कत है। देखो बेटा, अगर मैं ये बोल दूं ही, कॉपी करना बेटा साथ साथ, और यहां क्या लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद बताओ। ही सेड टू रोशनी, ही सेड टू रोशनी, हाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। पहले बेटा यहां सिंपल सिंपल चीजें लिखूंगा, क्योंकि मुझे चेंज ऑफ पर्सन सिखाना, अभी टेंसेस में नहीं घुमाऊंगा मैं आपको, जब सिखाऊंगा तो वो टेंसेस सिखाऊंगा। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन लिखूंगा ताकि आप सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन सीख ले, ठीक है ना, बाकी चीजों में नाटके। तो उसने रोशनी को कहा था मैं इस काम को कर सकता हूं। अब बेटा इस बात को तो मैं बोल रहा हूं, तो मैं जब तुम्हें ये बात बोल रहा था, उसने रोशनी को कहा था मैं इस काम को कर सकता हूं, आपने बोला अच्छा सर आप करोगे, बहुत बढ़िया सर। मैंने बोला गधेड़ू, मैं नहीं बे, ही करेगा। कहता सर आप तो मैं बोल रहा हूं, मैं करूंगा मैं करूं। अरे मैंने बोला गधे, मैं करूंगा मैं करूंगा। कई बच्चों की बहुत गंदी आदत होती है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना लिखूं, आपको कॉपी करना है वही रखा रहना है। अगर मैं इस सेंटेंस को सिर्फ इतना लिखूं तो बताओ ये मैं कौन हूं, मैं ही हूं। अगर मैं डायरेक्ट ये बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलूं आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, तो मैं अपनी बात कर रहा हूं बेटा। तो हमारी एक गंदी आदत यही होती है, हम सिर्फ इतना देखते हैं, सर आई कैन डू दिस वर्क मतलब मैं कर सकता हूं, पागल है क्या। अबे पहले की बात भी तो पढ़ ले बे गोचू। ही ने कहा था रोशनी को मैं इस काम को कर सकता हूं, तो बेटा ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं या ही ने कहा था। ही ने कहा था मैं, तो ये मैं कौन है, ही है, मैं थोड़ा हूं, क्योंकि ये तो ही के बोले गए सेम शब्द हैं, ये तो ही के बोले गए सेम शब्द हैं। तो बेटा ये क्या है, ही के बोले गए वर्ड्स। तो बेटा ये तो ही के बोले गए वर्ड्स है, डायरेक्ट स्पीच है, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूं। अगर मैंने कहा था तो यहां आई कहता, मैं आई सेड टू रोशनी आई कैन डू दिस वर्क, आई ही कहता। फिर मैंने रोशनी को कहा था मैं इस काम को कर सकता हूं, तो मैं ही था। क्यों? क्योंकि यहां भी मैं हूं, यहां भी मैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने कहा ही ने कहा था रोशनी को मैं, तो ये मैं किसके मुंह से निकला, ही के मुंह से। तो ही ने ये मैं किसके लिए बोला होगा, अपने लिए बोला होगा। इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, यहां लिखेंगे ही टोल्ड रोशनी। हाँ तो मेरे बच्चे दैट, हाँ अगर मैं इधर आई का आई रख दूंगा तो गड़बड़ क्या होगी, आई कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कुड डू दिस वर्क का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। चलो बाकी का तो आपको आसान पता है, हमें मेन फोकस यहां रखना है। अगर मैंने पेपर में आई का आई रख लिया क्वेश्चन में, ही टोल्ड रोशनी दैट आई कुड डू दैट वर्क, ही टोल्ड रोशनी दैट आई कुड डू दैट, तो आप क्या सोचोगे, जयदीप सर अपनी बात कर रहे हैं। अरे मैं अपनी बात क्यों कर रहा हूं भाई। कहता सर आप आई बोल रहे हो। कहता नहीं नहीं वो तो ही ने बोला था, वो तो ही ने बोला, तो वो तो ही ने बोला था, ये बात मन में मत रखो सर, इनडायरेक्ट स्पीच लिखो, वहां ही लिखो, तो इसको इसके हिसाब से बदल दो सर। अगर यहां यू होता तो यहां यू हो जाता, यहां शी होता तो यहां शी हो जाता, यहां दे होता तो यहां दे हो जाता, यहां आई था तो आई ने आई बोला तो आई रहा जाता। तो चेक कर, तू रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेक कर। तो इसलिए मेरे बच्चे, जब भी आई होगा, स्पीकर आई या वी होगा, वो चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा, ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का होगा उसके हिसाब से आप उसको चेंज कर दोगे। बोलो हाँ।
हेलो 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 बेटा, आज कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं। तो आपकी क्लास इस वजह से थोड़ी दाएं बाएं हो रही है। तो आज गड़बड़ है आपकी। चलो वापसी करते हैं, बैक टू द टॉपिक। हमने देखा मेरे बच्चे, ही सेड टू रोशनी आई कैन डू दिस वर्क। तो उसने रोशनी को कहा मैं इस काम को कर सकता हूं। ठीक है, अब ठीक है बेटा क्लास। तो मैं इस काम को कर सकता हूं। ही सेड टू रोशनी आई कैन डू दिस वर्क। उसने रोशनी को कहा मैं इस काम को कर सकता हूं। तो ही टोल्ड रोशनी दैट ही, तो आई का ही क्यों हुआ वो आपको बेटा समझ आ गया। यहां तक आप मेरे साथ थे। आगे देखते हैं मेरे बच्चे। अब कह रहा है कि अगर मैं यहां ये कर दूं बेटा, उल्टा कर दूं, मैंने लिख दिया रोशनी सेड टू हिम आई विल गो देयर। रोशनी ने उसको कहा मैं वहां जाऊंगी, है ना। अगर मैं ये भी बोलूंगा बेटा जो शब्द, रोशनी ने उसको कहा मैं वहां जाऊंगा, जाऊंगा थोड़ा ना, रोशनी ने उसको कहा मैं वहां जाऊंगी। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अब जब आप इसको चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, यहां तो रोशनी का रोशनी लिख दोगे, रोशनी टोल्ड हिम दैट। अब आई को क्या करोगे बेटा, आप बोलोगे सर रोशनी ने कहा, तो रोशनी दोबारा नाउन तो रिपीट नहीं करोगे बेटा, रोशनी की जगह क्या लिख दोगे, शी। तो शी विल का क्या हो जाएगा, वुड गो देयर। बेटा ऐसे हो जाएगा आपका ये आई चेंज। आगे की बातचीत करते हैं। आपने बोले तो बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो आई में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आई तो बहुत आसान है, जैसा होगा उसके हिसाब से। लेकिन वी को सीख लो। वी का बताता हूं पुत्र। अगर मैं वी का एक बात बोलूं, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, हां, ही सेड टू हर वी, he said to her we will buy a new car। उसने उस लड़की को कहा हम एक नई गाड़ी खरीदेंगे। उसने उस लड़की को कहा हम एक नई गाड़ी खरीदेंगे। अब देखो बेटा, उसने उस लड़की को कहा हम। अब जरा दिमाग दौड़ाइए बेटा, हम, तो ये जो हम है ये किसके मुंह से निकला, ही के मुंह से। अब ही ने क्या बोला बेटा, हम। अब सोचो इसने ये हम बोला होगा, वी बोला, ही के मुंह से वी निकला है, तो इस वी में कौन कौन शामिल होगा बेटा, एक तो ये खुद ही, ठीक है, प्लस कौन होगा, ही, प्लस कौन होगा, प्लस अदर्स, कोई दूसरे लोग। अदर्स में क्या पता खाली कोई लड़का रहा हो, क्या पता कोई एक और लड़की रही हो, क्या पता और ज्यादा लोग रहे हो, ऐसे ही तो रहा होगा। लेकिन ये हर तो शामिल नहीं है, ये वाली लड़की तो इसमें नहीं है, क्योंकि ही ने उस लड़की को कहा कि हम एक नई गाड़ी लेंगे। हम कौन कौन बेटा, ही के मुंह से हम निकला है, तो इस हम में कौन है, मैं हूं, मैं थोड़ी ना हूं। इस हम में या तो ही तो खुद तो पक्का होगा ही होगा, ये ही खुद, एक तो ये ही खुद होगा बेटा, हां, प्लस प्लस दूसरे लोग होंगे। दूसरे लोग कौन, एक और दूसरा लोग हो सकता है, क्या पता दूसरी कोई औरत हो, क्या पता दूसरे ज्यादा लोग हो। लेकिन जब मैं ही में प्लस दूसरे लोग जोड़ूंगा, ये जोड़ के मैं क्या बोलूंगा, ही जमा ही दे, ही जमा शी दे, ही जमा दे दे, तो दे नहीं आएगा। मैं ये डेरिवेशन समझाना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप चीजों को रटो मत, आप उसको लॉजिकली सोचो। मेरे बच्चे ये मत रटना वी का दे बनता है, सीखो क्यों बन रहा है, क्या पता कभी कभी ना बने, कुछ भी हो सकता है। इसलिए चीजों को ढंग से देखो। तो आपने बोला सर ही सेड टू हर वी, अगर ही ने वी बोला है तो ही के मुंह से वी निकला है। अब अगर ही ने मुंह से वी निकला है मेरे बच्चे, हां, तो खुद से सोचो पुत्र, उसमें ही खुद रहा होगा प्लस दूसरे लोग रहे होंगे। अब ही खुद रहा है मेरे बच्चे, या दूसरे लोग, क्या पता एक हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो, लेकिन ही जमा दूसरा होते ही दे हो जाएगा। तो अब आप पेपर में क्या करोगे, ही टोल्ड हर दैट, ही टोल्ड हर दैट दे। अब पेपर में यहां वी मत कर देना, गलत हो जाएगा। दे वुड बाय अ न्यू कार, विल का क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट, वुड, क्योंकि पास्ट में कहा था, तो ये। अब आपको ध्यान यहां रखना। चलो अब एक बोरो एग्जाम्पल देखो, गर्मा गर्म एग्जाम्पल आपके सामने आ रहे हैं, गर्मा गर्म एग्जाम्पल।
अब अगर मैं ये बोलूं मेरे बच्चे, माई फादर सेड टू मी वी हैव बीन इन द आर्मी, हम आर्मी में रह चुके, वी हैव बीन इन द आर्मी, हम आर्मी में रह चुके। तो मेरे पापा ने मुझसे कहा था, माई फादर सेड टू मी वी हैव बीन इन द आर्मी, हम आर्मी में रह चुके। अब एक बात बताना मेरे बच्चे, मेरे पापा ने मुझसे कहा, तो आप क्या करोगे, माई फादर हाँ ने वी कहा। अब अच्छा इसको भी सीख लो एक बार, पापा ने वी कहा है, पापा ने क्या कहा, वी। अब पापा के मुंह से वी निकला, इस वी में कौन कौन शामिल होगा बेटा, चलो अब इस वी में कौन कौन शामिल होगा, माई फादर पापा खुद, माई फादर फादर खुद होंगे, हाँ, प्लस दूसरे होंगे, प्लस उनके दूसरे दोस्त होंगे। क्या बेटा मैं शामिल हूं, ये मी है, मी इंक्लूड नहीं है। मैं क्यों इंक्लूड होगा, जैसे इसमें बेटा हर इंक्लूड नहीं है, क्यों, अरे उसने वी कहा है। अब मैं भी आर्मी में होगा तो पापा पागल थोड़ा ना मुझे कहेंगे बेटा हम आर्मी में रह चुके हैं। अरे बेटा कॉमन चीज बोली नहीं जाती, कल को पापा बोले बेटा तू मेरा बेटा है, अरे पागल हो गए हो, ऐसा कोई क्यों बोलेगा। अगर तुम आर्मी में हो तो तुम्हें तो पता है, तो पापा तुम्हें थोड़ा ना बताएंगे बेटा हम आर्मी में रह चुके हैं, नॉनसेंस। तो बेटा मैं इसमें शामिल नहीं हूं। इसमें कौन कौन शामिल है, मेरे पापा, क्योंकि पापा के मुंह से वी निकला है तो इसमें पक्का वी में जब पापा के मुंह से निकला है तो पापा ने खुद को इंक्लूड किया होगा, दूसरे लोगों को किया होगा, ठीक है, या एक दूसरे लोग को किया हो, ज्यादा को किया हो, कुछ भी किया हो। अब पापा के लिए मैं क्या बोलूंगा बेटा, ही, पापा प्लस दूसरे लोग मेरे मिलकर क्या बने, दे। वेरी गुड, इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, दे। तो अब आंसर क्या बनेगा, अब आंसर क्या बनेगा, माई फादर टोल्ड मी, मेरे पापा ने मुझे बतलाया था कि हाँ वे आर्मी में रह चुके थे। हैव बीन का क्या हो जाएगा बेटा, पास्ट हैड बीन इन द आर्मी। ठीक है, तो वी का दे बनता चल रहा है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है यदि सर वी का वी रह जाए, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी देखो सेम एग्जांपल में खतरनाक वी का वी रख दूंगा मैं। अभी तक तो आपने मेरा जलवा देखा कि वी का दे बन रहा है ना सर, प्लूरल है वी तो दे का दे बन रहा है क्योंकि ये कह रहा है। लेकिन अगर मैं सेम एग्जांपल में बात ये कह दूं बेटा, माई फादर, देखना बेटा, माई फादर सेड टू मी, हाँ वी, देखना मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, वी, डन है। कुछ बात ऐसी लिख दो बेटा, कुछ बात ऐसी लिख दो जो सब पर लागू होती हो, कुछ बात ऐसी लिख दो जो सब पर लागू होती हो। जैसे वी शुड कीप अवर प्रॉमिस, हमें अपना वादा निभाना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर। ओले भाई मैंने बात ऐसी बोल दी बेटा, अब पता है क्या हुआ गड़बड़। अब पापा के मुंह से क्या निकला, वी, लेकिन इस वी में कौन शामिल है, पापा के मुंह से वी निकला है, इस वी में कौन कौन शामिल है, पापा के मुंह से वी निकला, इस मी में माय फादर, हाँ, प्लस अदर्स, हाँ, ये मी भी इंक्लूड है, मी भी इंक्लूड है। अच्छा सर मी क्यों इंक्लूड हो गया, अरे यार बात ही तुमने ऐसे बोल दी, सब पर लागू होने वाली बात। अब बेटा जब सब पर लागू होने वाले तो ये भी आ गया, सब आ गए, तो पापा भी हैं, दूसरे भी है, मैं भी हूं। अब मैं खुद भी आ गया तो वी का तो वी रहेगा बेटा फिर, क्योंकि मैं खुद हूं जिस चीज में इन्वॉल्व, तो बेटा ये तो वी का वी रह गया। अब यहां दे थोड़ा ना कर दोगे, इसलिए बेटा कोई ऐसी बात बोल दो ना जिसमें वो बंदा खुद भी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। जैसे बोल दो वी आर फैमिली, वी शुड हेल्प ईच अदर, हम परिवार है मेरे बच्चे, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हम परिवार हो तो मैं भी तो हूं उस परिवार का हिस्सा, तो वी का भी रखना पड़ जाएगा। तो माई फादर टोल्ड मी दैट वी शुड हेल्प द पुअर, या सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हेल्प द पुअर। शुड है तो बेटा सजेस्टेड में भी बदल सकता है, है ना। वेरी गुड, कि मुझे सजेस्ट किया था कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वगैरह वगैरह जो भी है। अभी इसका आंसर लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा मुद्दा बस ये है। तो लिखना चाहो तो आप सिंपल लिख दोगे, माय फादर सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हेल्प द पुअर।
माई फादर सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड हेल्प द पुअर। तो बेटा यहां जो है वो वी शुड हेल्प द पुअर सेम रहेगा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। शुड है ना बेटा, इसलिए मैंने वहां सजेस्ट लिख दिया। आया समझ में? आया मजा? तो ऐसे भी का भी रह सकता। चलो बेटा फर्स्ट पर्सन आपने चेंज करना सीख लिया, अब कहानी में कोई समस्या नहीं। चलो मेरे बच्चे अब फटाक से हेडिंग डालो, हाउ टू चेंज लिसनर। लिसनर को कैसे बदले, यानी कि यू। और बेटा आप सबको पता है यू सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, दोनों सेम रहता है बेटा। बेटा यहां टोल्ड नहीं लिख सकते, टोल्ड की बजाय सजेस्टेड क्यों लिखा? इसका रीजन है मेरे बच्चे शुड, क्योंकि शुड क्या करता है? मॉडल सजेस्ट देता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहां बात है कैसे लिसनर को कैसे चेंज करें। बेटा ये रिपोर्टिंग वर्ब जो सजेस्ट में बदली है या सर हमेशा टोल्ड में, ठीक है, कैसे कैसे चीजें बदलती हैं इनको हम ऐसे देखते जाएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना सिखाऊंगा, उसको सेपरेट लिखूंगा, है ना। अब देखना बेटा लिसनर कैसे बदलेगा। अरे आसान है बेटा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि किसको बोली बात? ऑब्जेक्ट को बोली, तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। बेटा जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसे बदल दोगे, ठीक है। हाँ अब जैसे कुछ बच्चे एक्सेल का शुड हो जाता है बेटा, उस पर पहुंचा ही नहीं मैं, उस पर पहुंचा ही नहीं मैं, तो क्यों फालतू टाइम पास करना। अभी चेंज ऑफ पर्सन सिखा रहा हूं, चेंज ऑफ पर्सन सीखो। बाकी जो अदर चेंजेस हैं वो बाद में एक एक करके सीखेंगे ना बेटा। एक ही साथ खिचड़ी बना दूं, है एक साथ खिचड़ी बना दूं, पागल है। देखो बेटा अगर मैंने आपसे कहा ही सेड टू सीमा, कोमा इन्वर्टेड कोमास। अब देखना बेटा यू, ठीक है, यू बोला है, डन है यू। अब ये यू बताओ किसके मुंह से निकला बेटा? ही के मुंह से। तो किसको बोला होगा? सर यहां तो ये सीमा को बोला होगा। तो यू अगर सीमा को बोला होगा तो बेटा वो सीमा के हिसाब से चेंज हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं है। जैसे यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकती हो, तुम इस काम को कर सकती हो। अब आपने बोला ही टोल्ड सीमा दैट। अब यू किसको बोला होगा उसने? सीमा को, तो ही के बोले गए शब्द है ना बेटा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? वो है सीमा, उसके हिसाब से बदल दो। ही ने सीमा को कहा तुम, तो उसने तुम सीमा को कहा होगा। मैं तुम कह दूंगा तो तुम सोचोगे मैं तुम्हें कह रहा हूं। ही टोल्ड सीमा दैट यू, तुम सोचोगे मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, फिर तो पूरा ही अनर्थ हो जाएगा, नॉनसेंस हो गया। तो उसने किसको कहा बेटा? सीमा को कहा। अगर सीमा को कहा तो क्या आएगा? दोबारा सीमा तो आएगा नहीं, कैन का क्या हो जाएगा? कुड डू दैट वर्क, दिस का दैट। चलो अभी इस पर ध्यान ना देके हुए हमें पर्सन पर फोकस करना है। ये तो छोटी मोटी चीजें, इनको बाद में सीखेंगे बेटा। अभी पर्सन को स्ट्रॉन्ग कर लो, एक एक चीज को स्ट्रॉन्ग बनाओ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। लेकिन एक खासियत क्या होती है बेटा, यू तो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो यहां ये था सीमा, तो सीमा के हिसाब से क्या आ गया? शी आ गया। लेकिन अगर मैं ये कह दूं ही सेड टू द स्टूडेंट्स, अब एक इंसान को नहीं ज्यादा को कह दिया उसने, यू कैन गो देयर। अब पंगा क्या हुआ? अब पंगा ये हुआ बेटा कि आपने देखा ही टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट। बेटा अब जो यू है वो किसको बोला गया है? एक या ज्यादा को? ज्यादा को। तो अब बेटा यू दे हो जाएगा, मतलब यू का कुछ भी हो सकता है।
सिंगुलर भी और प्लूरल भी वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो सिंगुलर प्लूरल दोनों दे हो जाएगा बेटा, दे कुड डू देयर। ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो क्या बहुत बड़ी चीज होगी या बहुत मुश्किल चीज होगी? मेरे बच्चे बहुत ही आसान चीज होगी। आगे सुनिएगा, अगर मेरे शेर मैं यहां पर पेपर में ऐसा दे दूं, सी सेट, देखिएगा, और लिख दिया यू, हां ऐसे दे दे, यू कैन डू दिस वर्क। अब आप फंस गए। कैसे? ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ना होने पर सही ऑप्शन को चुने। इस चीज का ये बात कैसे, देखो बेटा ऐसे देगा तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कैसे बदलू? तो बेटा पेपर में पता है क्या देगा? पेपर में सपोज करो ए ऑप्शन दिया, ही सेड, हाँ, ही सेड हिम दैट, ही सेड हिम दैट ही कुड डू दैट वर्क, ऐसे देगा पेपर में। यहां बी, शी टोल्ड देम दैट, शी टोल्ड देम दैट दे कुड डू दैट वर्क। ऑप्शन भी कॉपी करने बेटा, मैं बताता हूं पेपर में क्या करेगा वो। ऐसा क्वेश्चन आया है, सी ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन तो अधूरा है लेकिन ऑप्शन तो देगा ना बेटा। उसमें दिया शी सेज देम दैट दे कुड डू दैट वर्क, डी ऑप्शन, शी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट यू कुड डू दैट वर्क, ऐसे दे दिया बेटा। अब सही ऑप्शन चुन लो। अब बोलोगे बच्चा पता है क्या कहते, सर सर ऑब्जेक्ट नहीं दिया था सर, कैसे बदलू सर? मैंने बोला पागल, पेपर में देख, क्या सेड है, हिम है, ही कुड डू दैट वर्क, ऐसे दे दिया। अब बेटा सेड हिम तो होता ही नहीं, सेड टू हिम होता है, एरर, गलत। अच्छा पास्ट है तो सेज क्यों करेगा तू, गलत। अच्छा दूसरा, शी टोल्ड मी दैट यू, अरे यू क्यों, फिर यहां आई होना था, शी टोल्ड मी दैट आई, यू का यू कैसे, यू तो आई में बदलना था, तो ये गलत। तो शी टोल्ड देम दे, देखो देम और दे, शी ने देम को कहा कि वे, बिल्कुल ठीक है, तो यहां यू लिखती तो गलत होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट है। तो आप गलत ऑप्शन काटोगे, सही चुन लोगे। तो ऐसा नहीं होता बेटा, वो क्वेश्चन अधूरा है, एग्जामिनर हंसेगा तुम पर, अरे बोलेगा गधे चार चार ऑप्शन है, सही ऑप्शन चुन ले। सर दो सही ऑप्शन दिए, फिर एग्जामिनर बेवकूफ नहीं, एक ही ऑप्शन तो सही देगा। तो बेटा क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, हिडन होने पर सही ऑप्शन चुने, सही ऑप्शन सिलेक्ट करें। If the object is not given, then take the help of the given options. That's what I'm trying to make you understand. ठीक है मेरे भाई?
ठीक है बेटा। अब कल की क्लास में छुटकू, आज बेटा 11 बजे नया बैच है, अगर किसी भी आपके दोस्त को ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। कल की क्लास में मेरे बच्चे हम सीखेंगे हाउ टू चेंज थर्ड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन स्पीकर देख लिया, हाउ टू चेंज नॉन एक्टिव पर्सन, कि नॉन एक्टिव पर्सन को कैसे बदलेंगे। ठीक है, यहां से मेरे बच्चे कल की कहानी स्टार्ट होगी। तो ये था हमारा नरेशन। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जी जान लगाकर बेटा पढ़ते रहिए। मेरा नरेशन में इसको सेव कर लेते। ठीक है बेटा, तो नरेशन आपको और ज्यादा आसान लगेगा और मैं और ज्यादा, ठीक है, आपको आसान करके पढ़ाऊंगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, मां बाप के शरण में रहिए और ढेर सारी मेहनत करते रहिए। ठीक है।